लद्दाख में भारी उपद्रव के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग को लेकर हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने और आगे किसी भी जोखिम को टालने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्य घटनाक्रम और सरकार के कदम। 1. दिल्ली से भेजा गया दूत। मोदी सरकार ने दिल्ली से एक दूत को भेजा है। ये दूत संबंधित पक्षों से वार्ता करेगा और मामले का हल निकालने का प्रयास करेगा। 2. उपराज्यपाल के नेतृत्व में सुरक्षा समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल एलजी कविंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर क्या कमी रह गई, जिसके कारण इतनी हिंसा भड़की। बैठक में भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद करने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल और डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल के साथ साथ सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 3. वर्तमान स्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई। फिलहाल लद्दाख में तनावपूर्ण शांति है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। लेह में सख्त कर्फ्यू लागू है। हालांकि हालात सामान्य होने पर शाम तक कर्फ्यू में कुछ ढील दिए जाने की जानकारी मिल रही है। शुक्रवार और शनिवार को लेह के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें लेह समेत प्रमुख इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। लोगों को जरूरी सामान की खरीद के लिए छूट दी जा रही है। हालांकि कई इलाकों में राशन, दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की किल्लत की शिकायतें भी मिली हैं। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की ओर से लगातार मार्च किया जा रहा है। 4. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त। हिंसा भड़कने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उनका कहना था कि हिंसा के चलते उनके उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ा है। 5. निर्दलीय सांसद की प्रतिक्रिया। लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने पुलिस फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों पर फायरिंग से बचा जा सकता था और इस घटना की जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की पूर्ण राज्य के दर्जे और स्वायत्तता की मांग का भी समर्थन किया है।